अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज रिश्तेदार हमारी खुशी पर खुश होने की बजाय बेचैन क्यों हो जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद हर घर में नजर ना आए, लेकिन बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा जरूर करते हैं। हर रिश्तेदार बुरा भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमारी तरक्की को दिल से कबूल नहीं कर पाते। मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि जो लोग हलाल के तरीके से मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देते हैं, वो अक्सर ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो सामने से खैरख्वाह नज़र आते हैं, लेकिन यकीन करें अंदर ही अंदर वो इस कामयाबी से बेचैन हो रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि शख्स ने मेहनत से अपना घर भी बना लिया, बच्चों को अच्छी तालीम भी दे दी, माली तौर पर ख़ुद को मजबूत भी कर लिया और माशरे में इसकी इज्जत भी है, तो कुछ लोगों के दिल में एक सवाल पैदा होता है, ये हम सब से आगे कैसे निकल गया? और नफ्सियात में इसे सोशल कंपैरिजन का नाम दिया जाता है। यानी यही कंपैरिजन आगे जाके जेलसी और हसद में कन्वर्ट हो जाता है। मज़े की बात यह है कि जब आप अपनी जद्दोजहद के दौर में होते हैं तो यही लोग आपको बहुत कीमती मशवरे भी दे रहे होते हैं, या आपको ज़रूर बताएंगे कि अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, उनको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उनको किसी लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाओ, कोई बात नहीं, नसीब अच्छा हुआ तो मिल ही जाएगा और ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। तुम खुद को इतनी मुसीबत में मत डालो, इतनी एफर्ट मत करो। इस वक्त ये मशवरे हो सकता है आपको अपने लिए अच्छे भी लगे, लेकिन हैरत तब होती है जब उन्हीं लोगों की अपनी बारी आती है, वो अपने बच्चों को बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाते हैं, बेहतरीन सहूलियात देते हैं और बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और इनकी तालीम पर हर मुमकिन सरमाया लगाते हैं और इनको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होने के लिए उनसे जो दिल करता है वो करते हैं। तब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, अगर यही सब सही था तो मुझे इसने क्यों रोका। साइकोलॉजी के मुताबिक बाज़ लोग मशवरा आपकी भलाई के लिए नहीं देते, बल्कि इसलिए देते हैं कि आपकी रफ्तार ज़रा कम हो जाए, क्योंकि दूसरों की कामयाबी उन्हें अपनी कमियों का एहसास दिलाती है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारे हर रिश्तेदार ही बुरे हैं, बल्कि बहुत सारे रिश्ते हमारे ऐसे हैं जो मुखलस होते हैं, जो दिल से हमारी कामयाबी पर खुश होते हैं और वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। लिहाजा हर एक को एक ही नज़र से देखना इंसाफ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शख्स बार बार आपके ख्वाब को छोटा करके दिखाए, आपके डिसीजन को गलत साबित करने की कोशिश करे, आपकी कामयाबी में परेशान हो जाए और हर खुशी में आपकी नेगेटिविटी को तलाश करना शुरू कर दे, तो वहाँ आपको अपनी कुछ बाउंड्रीज कायम कर लेना होगी। नंबर 1 ये कि अपनी खुशी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर मंसूबा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कौन सी जॉब करने वाला हूँ, मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। सफ़र वही होता है जो खामोशी के साथ तय कर लिया जाए, और हर एक से मशवरा मत लें प्लीज़। आप उन लोगों से मशवरा लें जो आपको लगता है कि वाकई मुझे एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। रिश्ते ज़रूर निभाइए, एहतराम के साथ निभाइए, अपनी ज़हनी सुकून को मद्देनज़र रखिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल और अपने फ़ैसलों की हिफाजत खुद करें। कोई आपके और आपके बच्चों की हिफाजत नहीं करने आएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी के सबसे बड़ी समझदारी शोर मचाना नहीं, बल्कि खामोशी से अपने मंजिल की तरफ जाना होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको बहुत ही कीमती मशवरे दिए, लेकिन अपनी बारी उन्हें उन कीमती मशवरों को पूरा नहीं कर पाया या उन्हें सही नहीं लगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।